Hello everyone, my name is Jaswant and today we will continue with our topic which is वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स में हमने अभी तक जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये आपका 4th लेक्चर है। ठीक है, तो 3 लेक्चर्स में हमने जो हमने पढ़ा है, जो हमने किया है, उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें हम जो बेसिक बेसिक जो थिंग्स थी, क्या क्या किया था हमने। जो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है, जिसका एंडिंग वैल्यू यूनिट डिजिट प्लेस पे जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 5 है। सपोज जैसे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है, 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, 75 का स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 95 का स्क्वायर फाइंड करना, 135 का स्क्वायर फाइंड। कोई भी नंबर है जिसका एंड वैल्यू क्या हो रही है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो आप उसका इजीली आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि कोई भी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सपोज 37 को मल्टीप्लाई करना है 72 से, मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, विद इन अ लाइन आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आप कैसे करते थे, आपको कुछ स्टेप बताई थी। फर्स्ट स्टेप क्या होती थी, लास्ट डिजिट्स को, जैसे 2 को 7 से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और फिर लास्ट 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे। उनको यहाँ पे लिखते रहते थे एक एक डिजिट, और जो नेक्स्ट जो कैरी आता था उसको आगे फॉरवर्ड कर देते थे। फिर नेक्स्ट था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। सपोज जैसे आपको 234 को मल्टीप्लाई करना, 123 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप यूज करते थे, सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे, ये वाली स्टेप, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ये वाली स्टेप, फिर क्या करते थे, नेक्स्ट इस 3 को इस 2 से, इस 1 को 4 से, और इस 3 को इस 2 को इस 3 से, तो ये वाली स्टेप यूज करते थे। ठीक है, फिर क्या होती थी, इस तरह से लास्ट 2 डिजिट को, जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से, इस 1 को 3 से, ये वाली स्टेप, और फिर लास्ट क्या होता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वाली हम स्टेप यूज करते थे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 डिजिट्स में। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, आप बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे। उसके बाद हमने स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूजिंग बेस वैल्यू, मतलब कोई भी बेस वैल्यू लेके हम उसका स्क्वायर फाइंड करते थे। सपोज बेस वैल्यू हमने 50 ले ली, 100 ले ली, 200, 300, कोई भी बेस वैल्यू हम नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे। सपोज मेरे को अगर 43 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं बेस वैल्यू कितनी लूंगा, 50। सपोज मेरे को 87 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं बेस वैल्यू क्या लूंगा, 100। सपोज मेरे को 190 या फिर 184 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं बेस वैल्यू क्या लूंगा, 200। तो बेस वैल्यू हमेशा वो वैल्यू होती है जो नंबर के नियर बाई होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आज देखते हैं हम क्यूब फाइंड करना। तो किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते, सपोज आपको 83 का क्यूब फाइंड करना है, 74 का क्यूब फाइंड करना है, कोई भी नंबर ले लो, 34 का क्यूब फाइंड करना है, किसी भी नंबर का अगर क्यूब फाइंड करना, तो विद इन अ सेकंड आप इसको फटाफट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक क्यूब्स आपको लर्न करने होंगे। बेसिक क्यूब कैसे, 1 से 10 तक तो एटलीस्ट आपको क्यूब लर्न करने होंगे, आगे क्यूब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे 1 का क्यूब देखा मैंने, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना, 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली इन क्यूब्स को एक दो बार आप अगर नोटबुक पे लिख के देखोगे और इनको लर्न करने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। 1 से 10 तक तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी हम कोई भी क्यूब फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी क्यूब के लिए। तो यहाँ पे देखा मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो देखो इसके बहुत शॉर्ट ट्रिक वगैरह मिल जाएंगे आपको क्यूब्स वगैरह फाइंड करने की, बट मेन है कि कंसेप्ट, कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। कहने को तो मैं आपको अभी 1 मिनट में बता दूं। सपोज जैसे 1111 का क्यूब निकालना, फाइंड करना है, तो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ 1 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ 1, यहाँ 1, इनको बीच में से ट्वाइस कर दो और फिर इनको ऐड कर दो। तो ये चीजें हो कैसे रही हैं, ये चीजें हो कैसे रही हैं, आपको ये देखना मेन कंसेप्ट होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सपोज आपको 23 का या 33 का स्क्वायर क्यूब फाइंड करना है, 54 का क्यूब फाइंड करना है, तो ये क्यूब्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां से देखें 23 का क्यूब, तो जब भी आपको इस तरह से क्यूब फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 2 है, 2 डिजिट है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है, इस 2 का क्या करो, क्यूब करो, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर क्या करो, इस 2 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, कितना आएगा, 12 आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 18। नेक्स्ट क्या करो आप 3 का क्यूब लिख दो, यहाँ पे कितना आएगा 27। मतलब क्या करना आपको, इस तरह से 4 डिजिट का नंबर आएगा ये, फर्स्ट प्लेस पे 2 का क्यूब और लास्ट प्लेस पे 3 का क्यूब लिख देना है, और बीच वाले जो नंबर्स हैं उसमें इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इसके स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो बीच वाले लास्ट वाले नंबर्स को छोड़ दो, जो बीच वाले जो नंबर्स है दोनों इनका ट्वाइस कर लो। यहाँ पे ये कितना होगा 24 और इसका ट्वाइस कितना होगा 36। और फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेप जिसमें आपका आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में, वो क्या होगी, आपको क्या करना है नेक्स्ट, इस जो 27 है इसका केवल एक डिजिट ले आप यहाँ से 7, आपको केवल सिंगल सिंगल डिजिट उठानी है, जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है उसको आगे क्या कर दो कैरी फॉरवर्ड भेज दो। तो कैरी कितना आ गया यहाँ से 2, 18 प्लस 36 कितना होगा 54, 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56, 56 का 6 रखेंगे, कैरी कितना चला जाएगा 5। फिर 12 प्लस 24 कितना 36, 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41, कैरी कितना चला गया 4, तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 12, 16, 7। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली और बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, जरूरी नहीं है आपको यही 23 का क्यूब निकालना, 33 का, 45 का, कोई भी नंबर हो जिसका क्यूब फाइंड करना, आप इजीली ये स्टेप यूज करके कर सकते हो। अब मेन देखते हैं ये चीजें हो कैसे रही हैं, यहाँ पे क्यों हम इसको ट्वाइस कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों इसका क्यूब कर रहे हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक वही हम वही फॉर्मूला देखते हैं जो हमने अभी देखा था कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सपोज 23 का क्यूब फाइंड कर रहे थे हम, तो 23 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, यहाँ पे आप इजीली कर लोगे। ठीक है, 20 का क्यूब रख दो, फिर 20 का स्क्वायर, फिर 3 कर दो, इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके फिर थ्राइस कर दो उसका। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप इसको पुट करोगे, इसको लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा, उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सपोज यहाँ पे 20 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर कितना 400 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब कितना 27। ये एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इनको सबको ऐड करके आप यहाँ पे आंसर ले सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड क्या होता है कि मेथड कुछ नहीं, मेथड यही यूज करना, बट उसमें होगा क्या, ये जो बीच वाली जो कैलकुलेशन होगी, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाली कैलकुलेशन ये हम माइंड में करेंगे, ये सारी सारी कैलकुलेशन हम नोट नहीं करेंगे, इसको दिमाग में करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे बस। और जो यही स्टेप है यही यहाँ पे टाइम टेकिंग है, इसी को हम यहाँ से हटा देंगे और डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें कैसे करनी है वो देखते हैं। तो बेसिक वही चीज कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे सपोज सेम एग्जांपल है 23 का क्यूब फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो a क्यूब 3a स्क्वायर b, इस तरह से इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो। स्टार्टिंग मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया था 3ab स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पे जब मैंने बताया था यहाँ पर, तो ये देखो कितने पार्ट्स में ब्रेक किया था मैंने, 4 पार्ट्स में ब्रेक किया था, इसलिए 2 डिजिट को हमेशा 4 पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, यहाँ पे क्या किया था 2 का क्यूब लिखा था। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, यहाँ पे 2 का क्यूब लिखा था, सबसे पहले 2 का क्यूब कितना लिखा था, यहाँ पे 8 लिखा था। फिर लास्ट में क्या किया था, यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा था, कितना था 27। इतना समझ आया। फिर यहाँ जो मिडिल जो स्टेप थी उसमें क्या किया था मैंने, 2 का स्क्वायर किया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया था। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 18। ये स्टेप की थी। यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 2, b इक्वल टू कितना ले रहे हैं 3। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 12 का, ये 12 क्या है a स्क्वायर b तो है, 12 क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 है, a स्क्वायर b है, और ये 18 क्या है ab स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, इस 12 का ट्वाइस करते थे, इस 12 का क्या करते थे ट्वाइस करते थे, तो कितना है 24, और इस 18 का भी ट्वाइस करते थे, कितना है 36। यहाँ से इसको ऐड करके देखने कितना आ रहा है 3 इंटू 12 ही आ रहा है, और इसको ऐड करो कितना आएगा 3 इंटू 18, तो ये क्या है 3
ए स्क्वायर बी, और ये क्या है 3ab²। तो चीजें हम वही कर रहे हैं, फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं, बट इसको थोड़े अलग तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और सपोज 43 का क्यूब फाइंड करना है। 43 क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 4 का क्यूब कितना होगा 64। ठीक है, फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना होगा 48। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी, 3 का स्क्वायर करो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 इंटू 4 कितना होगा 36, और लास्ट स्टेप क्या थी, जो लास्ट डिजिट जो बच जा रही है उसका क्यूब 27। फिर क्या करना होता था, जो बीच वाले नंबर्स है इन लास्ट वाले नंबर्स को छोड़ के बीच वाले नंबर्स का ट्वाइस कर दो। 48 का ट्वाइस कितना 96 और 36 का ट्वाइस कितना 72। लास्ट स्टेप जिसमें आपको आंसर फाइंड करना होता है उसमें क्या होता था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट एक सिंगल डिजिट रखनी है और जो एक्स्ट्रा डिजिट है उनको क्या कर दो आगे कैरी फॉरवर्ड भेज दो। तो यहाँ पे कितना रखोगे 7, 2 को आगे कैरी फॉरवर्ड भेज दो। 36 प्लस 72 ये कितना आएगा 108, 108 प्लस 2 करोगे कैरी, 36 प्लस 72 कितना आएगा 108, 108 में 2 कैरी ऐड करो कितना आएगा 110, 110 का जीरो रखोगे आप यहाँ पे, आगे कितना चला जाएगा 11 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। फिर देखो 48 प्लस 96 इसको ऐड करना कितना आएगा, ये 4 13 4, तो ये कितना आएगा 144, 144 प्लस 11 कितना आ जाएगा 155, 155 का 5 रखेंगे, कैरी कितना चला जाएगा 15 कैरी चला जाएगा। अभी जब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 7, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया एक ही लाइन में 79507। आपको कुछ नहीं करना, देखो कुछ तो बेसिक चीजें हैं इनको ध्यान में रखनी है, बाकी आप बहुत इजीली किसी का भी क्यूब फाइंड कर सकते हो। और आप कोशिश करना, आप देख लेना चाहिए अगर आप इसको इस तरह से करोगे 43 इंटू 43 इंटू 43, ये वाला यूज करके देख लो और ये वाला यूज करके देख लो, दोनों से टाइम चेक कर सकते हो आप, हमेशा इससे फास्ट कर पाओगे, हमेशा इसी से फास्ट कर पाओगे, आप टाइम मैच करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और जैसे 62 का स्क्वायर, ये तो है, इसमें हम क्या करें डिजिट्स क्या है डिफरेंट है। कुछ केसेस देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं, सपोज जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, इनका क्यूब फाइंड करना, इनका और भी आसान होता है, उसमें थोड़ा सा हमें पैटर्न मिल जाता है तो हम और भी इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसमें देखो 62 का क्यूब फाइंड करना, तो सबसे पहले 6 का क्यूब कितना होता है 216, और यहाँ पे लास्ट में क्या रखते हैं 2 का क्यूब कितना 8। यहाँ पे जो डिजिट आती है वो क्या आती है 6 का स्क्वायर इंटू 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करती थी, यहाँ पे इसका ट्वाइस और यहाँ पे इसका ट्वाइस, तो 24 का ट्वाइस 48, 72 का स्क्वायर कितना 72 का ट्वाइस कितना होगा 414। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप होती थी उसमें जिसका आंसर लिखते थे उसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट रखनी है, सिंगल डिजिट रखनी है और एक्स्ट्रा डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 24 प्लस 48 कितना आएगा 72, 72 का 2 रखेंगे, आगे कितना कैरी फॉरवर्ड जाएगा 2 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अब इसको ऐड करना है, ये कितना आएगा 6, ये इसको ऐड करो कितना 144 को 72 में ऐड करो कितना आएगा 216। ठीक है, ये कितना आएगा 216, 216 में कितना 7 कैरी है वो ऐड कर दो कितना आएगा 223, ये आएगा 223 का कितना रखेंगे 3 रख लेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कितना गया 22, इसको ऐड करके रख दो 8 3 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से आप किसी का भी क्यूब फाइंड कर सकते हो, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं यहाँ पे। स्पेशल केसेस जैसे बोथ डिजिट्स आर सेम, जब दोनों डिजिट्स क्या हो सेम हो, जब दोनों डिजिट सेम हो तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल से देखोगे यहाँ पे 22 है, 22 को वही 4 पार्ट्स में डिवाइड करना आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करना 2 का क्यूब लिख दो, यहाँ पे भी 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसका ट्वाइस कर दो 16, इसका ट्वाइस कर दो 16 और यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करो कितना आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 प्लस 8 कितना आएगा 24 कैरी 4, ये 16 प्लस 8 कितना आएगा 24, 24 प्लस 2 26 कैरी 2 चला जाएगा 10648। ठीक है, कर सकते हो इसको इजीली, आसान है, इनमें कुछ नहीं करना, जिसमें अगर सेम डिजिट आ रही है उसमें कुछ भी नहीं करना। देखो तरीका इसमें भी वही है, कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होती थी इसका क्यूब
और लास्ट जो डिजिट होती थी वो इस वाले डिजिट का क्यूब होती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो करते थे, ये बीच वाले नंबर कहाँ से आते थे, ये नंबर गिवन है फर्स्ट वाला जो नंबर है 2, इसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर को अगर मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 2 का क्यूब ही तो आएगा, तो फिर वही सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इंटू एक्स को करोगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 फिर से कितना आएगा 2 की पावर 3, मतलब वही क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमेशा डिजिट्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे, किसी भी नंबर में देख लो। एक और एग्जांपल देख लो इसका, सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 33 का या 44 का स्क्वायर 44 का क्यूब फाइंड करना है, तो 44 का क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप 1 2 3 4 इसी तरह से करोगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64 64 64 64। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको 64 का ट्वाइस कितना 128 128 ऐड कर दो। सिंगल सिंगल डिजिट रखनी है इसमें, सिंगल डिजिट रख लो, यहाँ पे 4 रख जाएंगे, यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड कितना 6 चला जाएगा। 64 प्लस 128 ये कितना आएगा 192, ये कितना आना चाहिए 192, 192 प्लस 6 कैरी 198, कैरी कितना चला जाएगा 19, समझ आया। फिर 64 प्लस 128 कितना आ जाएगा 192, 192 प्लस 19 कितना जाएगा 211, कितना आएगा 211, 211 का 1 रख 211 ही आएगा, 211 का केवल 1 रखेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कितना चला जाएगा 21, इसको ऐड कर दो कितना आएगा 85, तो 85184 ये किसका क्यूब निकल जाएगा आपका 44 का क्यूब। तो ये कुछ स्पेशल केसेज हैं, इनको आप और भी फास्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज 33 का क्यूब फाइंड करना है, 33 का क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करो 3 का क्यूब कितना 27, फिर 3 का क्यूब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब 4 टाइम्स लिख लिया। फिर जो लास्ट वाले नंबर्स को हम छोड़ देंगे और जो बीच वाले नंबर्स इनका ट्वाइस करके लिख देंगे, तो 27 का ट्वाइस कितना 54, यहाँ से भी कितना 54 और इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा सिंगल डिजिट, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, फिर कितना होगा 27 प्लस 54 81, 81 प्लस 2 कितना कैरी फॉरवर्ड 2 है, तो 81 प्लस 2 83, कैरी कितना आ गया 8 आ गया। फिर से 27 प्लस 54 81, 81 प्लस 8 89, कैरी फिर से कितना आ गया 8 आ गया, तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, तो आपका आंसर कितना आ गया 35937। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर हो आपका उसका क्यूब इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसा भी नंबर क्यों ना। सपोज 55 का क्यूब फाइंड करना है, जब क्या हो बोथ डिजिट्स क्या है सेम है, तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है। सेम तरीका वही है बट इसमें हमें पैटर्न मिल जा रहा है, हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। उसमें क्या करते थे कैलकुलेट करते थे कि फर्स्ट नंबर का क्यूब लास्ट नंबर का क्यूब, फिर फर्स्ट नंबर के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, ये करते थे। इसमें भी यही कर रहे हैं बट हमें पैटर्न सेम मिलेगा। जब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे आप, जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किए थे यहाँ पर, जो हमने क्वेश्चंस किए थे जैसे 23 का क्यूब फाइंड किया था, यहाँ पर क्या है सपोज 43 का क्यूब फाइंड किया था, तो इन नंबर्स में जो तरीका यूज करें सेम वही आ रहा, बट हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल जा रहा। पैटर्न क्या है कि सारे के सारे जो हम यहाँ पे 4 डिजिट जो रखते थे, 4 नंबर जो रखते थे वो सारे के सारे क्या है सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 125 5 का क्यूब, यहाँ से कितना आएगा 125 125 और 125। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे बीच वाले नंबर का ट्वाइस कर लो, कितना आएगा 250 और यहाँ से 250। नेक्स्ट क्या करना होता है यहाँ से सिंगल डिजिट रखो और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड भेज दो, तो यहाँ से 5 रख लेंगे, आगे 12 कैरी फॉरवर्ड चला गया। यहाँ से इनका सम करो कितना आएगा 375, 375 प्लस 12 मतलब 125 प्लस 250 क्या होगा 375, 375 प्लस 12 कितना आ जाएगा 387, 387 का 7 रखेंगे और कितना चला जाएगा कैरी 387 का क्या रखेंगे 7 रख लेंगे और 38 क्या जाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। समझ में आ रहा है, आसान है चीजें, बहुत आसान है, बस इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो और जल्दी इनको कर पाओगे। अब देखो 125 प्लस 250 375, 375 प्लस 38, 375 में क्या करना आपको 38 जो कैरी है वो ऐड करनी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 314 मतलब 413 आ जाएगा, 413 का 3 रख लेंगे, कैरी कितना चला जाएगा 41 कैरी चला जाएगा, इसको ऐड कर दो 661, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 166375। ठीक है, ये क्या होगा 55 का क्यूब होगा। तो आप किसी भी नंबर का क्यूब बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे और कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। सपोज यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही हो, कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 आ रही है, जैसे 21 हो गया 11 हो गया
31, 41, 51, 61, 91, ये जो नंबर जिनकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो उनका अगर मेरे को क्यूब फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? सेम तरीका है, सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट में इस नंबर का क्यूब लिख लो, 2 का क्यूब कितना होगा 8। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इस जो नंबर है इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर करना, कितना आएगा 4। नेक्स्ट में क्या करना, सिंपल 2 रख देना और लास्ट में ये जो डिजिट है 1 रख देना, मतलब इस तरह से करना आपको। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, वही देखो तरीका इसमें भी वही लग रहा है, तरीका इसमें भी वही लग रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता था, ये जो लास्ट ये जो डिजिट होती थी लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होती थी इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, 2 का स्क्वायर करते थे, उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, इस वाले नंबर का जो ये जो 1 है, इस वाले नंबर का स्क्वायर करके इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करते थे, जो लास्ट डिजिट है इसका क्या करते थे यहाँ पे क्यूब करते थे, तो चीजें वही हैं, बट यहाँ पे स्पेशल केस कैसे बन गया ये, अगर कहीं पर भी अगर आपको यूनिट डिजिट 1 दिख जाए तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कुछ, यहाँ से स्टार्ट करो इसका क्यूब, फिर इसका स्क्वायर, फिर वो नंबर और फिर लास्ट नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इनका ट्वाइस कर दो, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 वो सॉरी 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का डबल क्या होगा 4 और 4 का डबल 8, ऐड कर दो 1 4 2 6, 8 प्लस 4 कितना 12 का 2 रखेंगे, कैरी 1 चला जाएगा, 9 2 6 1, तो 21 का क्यूब कितना होता है 9 2 6 1, इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो 31 का क्यूब, तो क्या करना है, सबसे पहले 3 का क्यूब 27, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 और फिर ये लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती थी, इसमें डबल कर दो, 9 का डबल 18 और 3 का डबल 6 और इनको ऐड कर दो, सिंगल सिंगल डिजिट रखो, एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी फॉरवर्ड, यहाँ सिंगल डिजिट है 1 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा 27, 27 का क्या रखोगे 7 रखोगे, 2 आगे चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 27 प्लस 2 कितना होगा 29, आपका आंसर आ गया 29791। ये किसका क्यूब है 31 का क्यूब है। सपोज आपको 61 का क्यूब फाइंड करना है, तो 61 का क्यूब फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 का क्यूब कितना 216, फिर क्या करोगे 6 का स्क्वायर 36 और फिर क्या करोगे 6 ओनली, और फिर लास्ट में जो 1 बच गया। ये स्पेशल केस बता रहा हूं मैं, जब यूनिट डिजिट क्या आ रही हो 1 आ रही हो। देखो मैंने स्टार्टिंग में जो अगर मेथड बताया था, अगर वो पता है तो आपको कोई स्पेशल केस लर्न करने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल केस लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप वो मेथड लर्न करके रखो। ये स्पेशल केस इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको बाई चांस अगर ध्यान रहे तो आप एग्जाम में डायरेक्ट इनको कर सकते हो, ऐसे इस तरह से लिख के, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि आपने ये 3 का क्यूब निकाला फिर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो बिना सोचे समझे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी इसमें, नेक्स्ट स्टेप में 36 का ट्वाइस कितना 72 और 6 का ट्वाइस कितना 12। ठीक है, अब ऐड कर दो, सिंगल डिजिट रखो, यहाँ पे 1 है 1 आ जाएगा, 6 प्लस 12 कितना 18 का 8, कैरी कितना चला गया 1, 36 प्लस 72 कितना होगा 108, 108 प्लस 1 कितना होगा 109, 109, 10 का 9 रखेंगे, 10 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 216 प्लस 10 कितना होगा 226, तो इसका क्यूब कितना आ गया 226981, किसका 31 का क्यूब। ठीक है, सॉरी 61 का क्यूब, हमने 61 का क्यूब फाइंड किया है ना, तो 61 का क्यूब कितना आ गया 226981। ठीक है, इजीली कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस, जब यूनिट डिजिट क्या हो 1 आ रही हो, सेम वही है, क्या करना है 5 का क्यूब निकालना, कितना होगा 125, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर ओनली 5 और फिर लास्ट में 1। फिर नेक्स्ट क्या करना होता था, जो बीच वाले नंबर्स इनको क्या कर दो ट्वाइस कर दो, 25 का ट्वाइस कितना 50, 5 का ट्वाइस 10, ऐड कर दो, सिंगल डिजिट रखो, जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड भेज दो, यहाँ पे कितना 1, 10 प्लस 5 कितना 15, 15 का क्या रखेंगे 5 रखेंगे, कैरी चला जाएगा 1, 25 प्लस 50 कितना होगा 75, 75 प्लस 1 76, 76 का 6 रखेंगे, आगे 7 क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 125 प्लस 7 कितना हो जाएगा 132, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 132,651। ठीक है, 51 का क्यूब फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या आ रही है 1 आ रही हो। अभी क्या कर रहे थे हम यूनिट प्लेस, जैसे 51, 61, 31 ये चेक कर रहे थे, अब ये ऐसे आ जाए 15, 16 या फिर 13 आ जाए तो क्या होगा, तो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है,
आप उसको रिवर्स कर दो। क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले 1 लिखो, फिर 1 को रख दिया, फिर आ गया 2, 2 रखो, फिर 2 का ऐसे देखो, सबसे पहले 1, फिर क्या रखो 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। 21 के लिए क्या करते थे हम, 21 के लिए सबसे पहले 2 का क्यूब रखते थे 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 और फिर 1, और फिर इन नंबर्स का क्या करते थे, ट्वाइस कर देते थे 8 और 4, और फिर इसको हम ऐड कर दे रहे थे। अगर हम 12 का स्क्वायर 12 का क्यूब फाइंड करना है, तो 12 का क्यूब फाइंड करने के लिए क्या कर दो, इसको क्या दो, रिवर्स ऑर्डर में रख दो। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, जैसे 12 है, 12 में 1 को पहले लिख दो, फिर बच गया 2 जो रिमेनिंग नंबर, उसमें 2, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ठीक है। और फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, बीच वाले नंबर को ट्वाइस कर दो, 2 का ट्वाइस कितना होगा 4 हो जाएगा, और इसका ट्वाइस कितना 8, और फिर क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंगल डिजिट रखो, 8 का 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना चला गया 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से 1 का 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा 12 का क्यूब 1728, ठीक है, कर सकते हो आसानी से, आसान है। नेक्स्ट देखो 14 का क्यूब फाइंड करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले 14 है, 14 में सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 को ऐसे कैसे रख दो, नेक्स्ट स्टेप यहां आएगा 4, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और इससे अगला क्या आएगा 4 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, जो बीच वाले नंबर्स इनका ट्वाइस कर दो, 4 का ट्वाइस 8 हो जाएगा, 16 का ट्वाइस 32। अब सिंगल सिंगल डिजिट रखो, एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या रखोगे 4, 6 आगे चला गया कैरी फॉरवर्ड, 16 प्लस 32 कितना 48, 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54, कैरी कितना चला गया 5, यहां से कितना आ गया 17, 8 प्लस 4 कितना 12, 12 प्लस 5 कैरी था कितना 17 का 7 आगे कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 कितना 27, तो 14 का क्यूब कितना गया 2744, ठीक है, आसान है, किसी का भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं आप, कोई भी नंबर गिवन है, 16 का क्यूब फाइंड करना है, 1 सबसे पहले ये 1 ऐसे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या करना है 6, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब। अब बीच वाले, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, बीच वाले नंबर्स को क्या कर देंगे ट्वाइस, यहां से कितना आ जाएगा 12, और यहां से कितना आ जाएगा 72, और फिर सिंगल सिंगल डिजिट रखेंगे यहाँ पे 6, जो रिमेनिंग डिजिट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड, तो 21 आगे कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। अब यहां से देखो 36 प्लस 72 कितना आएगा, ये 108, 108 में अगर आप 21 ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 129, 129 का क्या रखोगे 9 रखेंगे यहाँ पे, 12 आगे क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो 6 प्लस 12 कितना होगा 18 प्लस 12 30, 30 का 3, 30 का 0 कैरी कितना चला गया 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, तो 16 का क्यूब कितना आएगा 4096, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर हो उसका हम क्यूब इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए चलो हम ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्यूब रूट, बाकी ये भी आसान ही है, इसमें केवल यूनिट डिजिट से हम कर लेंगे। अगर आपको यूनिट डिजिट पता है, देखो 1 के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, अगर कोई भी नंबर है जैसे 1 हो गया 21 हो गया, 21 के क्यूब निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा, 31 का क्यूब निकालोगे हमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 ही आएगा। चाहे मैं 71 का क्यूब निकालूं उसके यूनिट प्लेस में हमें क्या आएगा, कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा और लास्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं जैसे 2 का क्यूब 8 है, तो 2 जिसके भी एंड में आएगा, जैसे 72 है, 72 का क्यूब निकालोगे तो जो भी नंबर आएगा उसके एंड में यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 7 की बात करूं, जैसे यहाँ पे 27 का क्यूब फाइंड करना है, 27 का जब भी क्यूब फाइंड करोगे तो जो लास्ट जो एंड में जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट डिजिट देख के आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो देखो इसमें देखो 1 है 1, उसके बाद 4 5 6 9, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स तो सेम के सेम रहेंगे। अगर 1 किसी के लास्ट में आ रहा है जैसे 21 31, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। जिसके 4 आ रहा है उसका यूनिट डिजिट देखो 4 आएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 है, 6 का भी कितना है 6 है, और 9 का भी कितना है 9 है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, जो बाकी के नंबर्स हैं उनको हम ध्यान रख लेंगे, क्यूब निकाल के देख लेंगे उसी। जैसे 2 का क्या होता है यूनिट प्लेस पे 8 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, ठीक है। ये आपस में रिवर्स होते हैं, मतलब 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 आ रहा है,
8 आ रहा है, 8 किसका रिवर्स है 2, मतलब जो भी नंबर आएगा ये जो, अगर आपको पता है ये परफेक्ट क्यूब है, सबसे मेन चीज होती है इसमें ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो आप इजीली कर लोगे। तो ये 8 किसके एंड में आता है, 2 के एंड में आता है, ठीक है, 2 का क्यूब निकलता है। अब यहाँ पे केवल एक डिजिट फाइंड करनी है, तो ये जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं इनको तो छोड़ दो। इन 3 डिजिट्स में जो लास्ट डिजिट है इससे तो हमें क्या फाइंड करना होता है, यूनिट प्लेस पे। अब देखो ये जो 32 है, 32 किसके क्यूब से कम है, तो मैंने देखा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये जो 34 है ये क्या रहा है 27 के बाद आ रहा है ना, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, सिंपल सा आप क्या लिख दो 3। तो ये जो क्यूब रूट होगा ये 32 का क्यूब रूट होगा। समझ आया, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। यहां से देखो यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 9 होनी चाहिए इसकी। अभी हमने देखा था यूनिट प्लेस 9 के लिए क्या होता है, सेम ही होता है 9। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 9 आ रही है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 होना चाहिए। अब ये नंबर को छोड़ दो यहाँ पे, ये बच गया। इसको देखो 117, 117 किसके पास आ रहा है, तो 4 का क्यूब होता है कितना 64 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 तो 117 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ये 4 का क्यूब गिवन आपको। सिमिलरली क्या था 33 का क्यूब, 32 का क्यूब। यहां से एक और देख लो एग्जांपल फटाफट। 3, 3 किसके पीछे आता है, यहां से देखो 3 के लिए देखो क्या आ रहा है, 3 के पीछे क्या आता है 7 आता है, यूनिट प्लेस पे क्या आता है 7। तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 7 आनी चाहिए। अब ये 3 डिजिट तो छोड़ दो, ठीक है, बाकी जैसे ये जो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, ये इनको हटा दिया करो तुरंत ही, जैसे आपको यूनिट प्लेस पता चल गया इनको हटा दो। अब ये देखो 300 जो है 300 किसके क्यूब के पास आता है, तो 5 का क्यूब कितना आता है 125, 6 का क्यूब कितना आता है 216 और 7 का क्यूब कितना आता है 343। तो 343 तो 300 से ज्यादा चला गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 67 का जब आप क्यूब फाइंड करो कितना आएगा 300763। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को, सभी बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेना, आसान है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।